हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिनेश यादव आप सभी का अड्डा 24/7 में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे धातु, अधातु, उपधातु। जैसे हमारे घर में लाइट आती है, फिर उसके कुछ पदार्थों में तो करंट आ जाता है, कुछ में नहीं आता है। तो कौन से हैं, धातु हैं या धातु हैं, आती है किसमें किसमें नहीं आती है, इन सब के बारे में आज हम विधिवत जानकारी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या होते हैं धातु और अधातु। अब तक के जितने तत्व ज्ञात हैं 118 तत्व। 118 तत्व में से हमको जो 92 तत्व हैं 92 ये प्रकृति में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? प्रकृति में पाए जाते हैं। और बाकी तत्व प्रयोगशाला में कृत्रिम विधियों से बनाए गए हैं। और फिर आता है धातु क्या होते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके आसानी से धन आयन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर आसानी से धन आयन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं धातु कहलाते हैं। जैसे लिखा है Na गिव्स आउट Na प्लस गिव्स आउट इलेक्ट्रॉन माइनस। तो ये क्या है? Na धातु है। सोडियम क्या है? धातु है। इसने क्या किया है? एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। सेम ऐसे दिया है Ca, तो यहाँ Ca क्या हो गया है? प्लस प्लस हो गया है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। जो ये है कैल्शियम Ca गिव्स आउट Ca डबल प्लस और प्लस इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है? त्याग किया है बेटा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन बनाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाने का गुण रखते हैं वो क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। फिर है धातुओं के भौतिक गुण। धातुएं कौन से गुण? भौतिक गुण। धातुएं क्या होती हैं? चमकदार होती हैं। धातुएं क्या होती हैं? चमकदार होती हैं। लिखा है शुद्ध धातु की सतह चमकदार होती है। धातुओं के इस गुण को धात्विक गुण चमक कहते हैं। धातुएं चमकदार होती हैं, इसके उस गुण को धात्विक चमक गुण कहते हैं। दूसरा है धातुएं तन्य होती हैं। धातुएं तन्य होती हैं, इसका मतलब यह हुआ धातुओं को पकड़कर खींचकर लंबा तार बनाया जा सकता है, इसलिए से क्या कहते हैं? धातुएं तन्य होती हैं। धातुओं के महीन तार खींचकर बनाए जा सकते हैं। सभी धातुएं समान रूप से तन्य नहीं होती हैं। सोना सबसे तन्य धातु है। सभी धातुएं तन्य नहीं हो सकती हैं, लेकिन जो सोना है इसका सबसे लंबा तार बनाया जा सकता है खींचकर, सबसे पतला तार बनाया जा सकता है। तो सोना सबसे तन्य धातु है बेटा। फिर है धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। क्या होती हैं? आघात वर्धनीय होती हैं। आघात वर्धनीय मतलब होता है धातुओं को पीटकर चादर के रूप में बदला जा सकता है। धातुओं को पीटकर चादर के रूप में बदला जा सकता है। ये चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस गुण को क्या कहते हैं? आघात वर्धनीय कहते हैं। अगला है धातुएं उष्मा तथा विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं। धातुएं क्या होती हैं? विद्युत की और उष्मा की अच्छी सुचालक होती हैं, बेहतरीन सुचालक। सबसे अच्छी सुचालक धातु चांदी है। कौन सी है? चांदी है। लिखा है सबसे अच्छी चालक होती है क्या? चांदी विद्युत और उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। लेड और मरकरी दो ऐसी धातु हैं जो कुचालक होती हैं। ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है बेटा कि दो धातुओं के नाम बताओ कि धातु तो हैं लेकिन विद्युत और उष्मा की कुचालक होती हैं। तो सीसा और मरकरी, लेड और मरकरी। फिर धातुएं साधारण ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। जो धातु होती हैं ये साधारण ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन पेपर में नहीं पूछता है। पेपर में पूछता है कि कौन सी धातु ऐसी है जो साधारण अवस्था में, द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठोस में ना पाई जाकर। तो वो कौन सी है? मरकरी मतलब पारा। पारा क्या है? कमरे के ताप पर 25 डिग्री सेल्सियस पर भी ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। और गैलियम 30 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। फिर धातुएं सामान्यतया कठोर होती हैं। धातुएं क्या होती हैं? सामान्यतया कठोर होती हैं। और मत 2, 3, 4 धातुएं ऐसी हैं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। जैसे सोडियम, ये क्या है? ये कठोर ना होकर के मुलायम धातुओं में आती हैं। ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये मुलायम धातुएं हैं। अधिकतर धातुएं क्या होती हैं? कठोर होती हैं। लेकिन सोडियम, लिथियम, पोटेशियम ये सब कैसी हैं? मुलायम धातुएं हैं। अगला रहा धातुओं का सामान्यतया गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है।
धातुओं का सामान्यतया गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। मन में विचार आपके आए होंगे बेटा कि गलनांक क्या होता है और क्वथनांक क्या होता है। जिस ताप पर कोई वस्तु गलना शुरू कर देती है वह उसका गलनांक कहलाती है, और जिस ताप पर कोई वस्तु उबलना शुरू कर देती है क्या कहलाती है बेटा? क्वथनांक कहलाती है। ठीक है, जब गलना शुरू कर दे उस ताप को गलनांक, और जिस ताप पर उबलना शुरू कर दे क्वथनांक कहलाती है। धातुएं ध्वनिक होती है। क्या होती हैं? ध्वनिक। मतलब धातुओं को जब हम किसी लोहे की छड़ से या ठोस छड़ से पीटेंगे तो वो आवाज करेंगे। धातुएं क्या होती हैं? ध्वनिक होती हैं। फिर आता है धातुओं के रासायनिक गुण। इसके रासायनिक गुण क्या क्या है? धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे Na क्या है? धातु है, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या बनाएंगे? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। फिर क्या है? जैसे देखिए 2Mg लिए, इसकी क्रिया ऑक्सीजन से करा दिए, क्या बन जाएगा? MgO। 2MgO बन जाएगा। जो MgO है क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। यही तो लिखा है, धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जब धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे तो धातु ऑक्साइड बनेगा। फिर है धातुएं जल के साथ जब क्रिया करके धातु हाइड्रा ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं जब जल के साथ क्रिया करती हैं तो धातु हाइड्रा ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे धातु क्या है? Na प्लस जल लेंगे H2O, गिव्स आउट करेंगे, बनाना क्या है? धातु हाइड्रा ऑक्साइड। तो NaOH बनेगा, NaOH प्लस H2, हाइड्रोजन गैस निकलेगी इससे। अब ये समीकरण में देखो बराबर, इधर 2 Na है, इधर 1 Na है, यहाँ 2 लगा देंगे, बन जाएगा 2NaOH। अब H को देखेंगे, यहाँ 2H है बेटा, यहाँ कितना? 2, 4H। यहाँ H कितना है? 2, आगे 2 लगा देंगे, 4H हो जाएगा। तो धातुएं जल के साथ क्रिया करके धातु हाइड्रा ऑक्साइड बनाती हैं। आगे है धातुएं तन अम्लों के साथ क्रिया करके धातु लवण बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। धातुएं तन अम्लों के साथ। अब आपके मन में विचार आएगा तन अम्ल क्या होता है? वह अम्ल जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो तन अम्ल कहलाता है। अम्ल कम रहेगा, पानी थोड़ा ज्यादा रहेगा, कौन सा अम्ल होगा? तन। और जब यही चीज पानी की मात्रा बिल्कुल कम हो और अम्ल की मात्रा ज्यादा हो तो कौन सा अम्ल कहलाएगा? ये सांद्र अम्ल कहलाएगा। तो धातुएं तन अम्लों के साथ क्रिया करके धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। तो देखिए धातु लिए Na प्लस अम्ल के साथ क्रिया करा दी HCl, गिव्स आउट, क्या बनाती है? धातु लवण बनाती है। धातु लवण क्या होगा? NaCl बनाएंगे, प्लस लिखा H2 गैस मुक्त करती है। तीर के निशान जब ऊपर होता है ये दर्शाता है कि हाँ ये गैस है। इसे देखेंगे बराबर है कि नहीं समीकरण। यहाँ 2, यहाँ भी 2 कर देंगे, यहाँ 2Cl HCl H2 H2 सही है। 2 2 4 नहीं, सही नहीं है। देखिए बेटा यहाँ 2H, यहाँ भी 2H, समीकरण बराबर है। फिर क्या है? धातुएं तन सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके संगत धातु सल्फेट बनाती है। क्या बनाती हैं? धातुएं जब सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेंगे तो संगत सल्फेट बनाती हैं। लिखा है देखो 2Na प्लस H2SO4, समझ में आ रहा है बेटा? गिव्स आउट, क्या बन जाएगा? Na2SO4। ये क्या है? Na2SO4, यही तो सोडियम सल्फेट है। प्लस कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो धातुएं जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाती हैं? धातु सल्फेट बनाती हैं। आगे आता है अधातु किसे कहते हैं? क्या आ रहा है? अधातु। धातु में क्या होता था? धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाती थी, और जो अधातुएं होती हैं धातु का उल्टा होती हैं। अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बना लेती हैं। अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके
ऋणायन बनाते हैं अधातु कहलाते हैं। देखते हैं कैसे, देख लिए। Cl प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस गिव्स आउट Cl माइनस, ये बनेगा। फिर क्या है, ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करता है, ये गिव्स आउट ऑक्सीजन 2 माइनस। हो गया ना। माइनस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण तो कर रहा है। तो जो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तब माइनस होगा, जब माइनस होगा तो अधातु होगा। तो वह तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। फिर है अधातुओं के भौतिक गुण। अधातुओं के भौतिक गुण धातुओं के उल्टा ही होते हैं। धातुएं चमकदार होती थी, अधातुएं चमकदार नहीं होंगी। अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं, लेकिन अपवाद है इसमें। जो पेपर है पूछा जाता है बेटा, क्या आयोडीन और ग्रेफाइट ये क्या होती हैं, चमकदार होती हैं। दो धातुएं हैं, आयोडीन और ग्रेफाइट, ये क्या होती हैं, चमकदार होती हैं। अधातुएं चमकदार तो नहीं होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट और आयोडीन, ये आयोडीन और ग्रेफाइट क्या होती हैं, चमकदार होती हैं। अधातुएं तन्य नहीं होती हैं और ना ही आघात वर्धनीय होती हैं। अधातुएं तन्य मतलब जो अधातुएं हैं उन्हें खींचकर हम तार नहीं बना सकते हैं, और अधातुओं को पीटकर हम चादर के रूप में नहीं बदल सकते हैं। अगर पीटकर चादर के रूप में बदला जाएगा तो अधातुएं क्या हो जाएंगी, चादर बन जाए, नहीं तो टूट जाएंगे, ये टूटना शुरू हो जाएंगे, जिसे हम भंगुर कहते हैं। तो अधातुएं क्या होती हैं, आघात वर्धनीय नहीं होती हैं। इन्हें जैसे ही पीटा जाएगा टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाएंगे, जिस गुण को क्या कहते हैं, भंगुरता कहते हैं। फिर है अधातुएं विद्युत और उष्मा की कुचालक होती हैं। जो अधातुएं होती हैं ये विद्युत और उष्मा की कुचालक होती हैं। लेकिन अपवाद यहाँ पर भी है, जो ये ग्रेफाइट अभी हम पढ़े हैं ये क्या होता है, ये सुचालक होता है। तो एक अधातु ऐसी मिल गई कि क्या है, जो उष्मा की और विद्युत की क्या है, सुचालक है, ग्रेफाइट। तो अधातुएं जो होती हैं विद्युत और उष्मा की कुचालक होती हैं, लेकिन जो ये है क्या, ग्रेफाइट, ये क्या होती है, सुचालक होती है। फिर है अधातुएं मुलायम होती हैं। अधातुएं क्या होती हैं, मुलायम होती हैं। परंतु हीरा एक ऐसा अधातु है जो सबसे ज्यादा कठोर होता है। पेपर में पूछा जाता है सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ कौन सा है, तो हीरा होता है, जो कि अधातु होते हुए भी सबसे ज्यादा कठोर है। तो क्या है, परंतु हीरा को छोड़कर ये सबसे ज्यादा कठोर होता है। तो अधातुएं मुलायम होती हैं, परंतु हीरा को छोड़कर हीरा क्या होता है, कठोर होता है। फिर है अधातुओं के गलनांक और क्वथनांक बहुत कम होते हैं, मतलब इनके गलनांक क्वथनांक बहुत नीचे होते हैं। कम ही ताप पर ये पिघलने लगेंगे, कम ही ताप पर जमने लगेंगे। तो अधातुओं के गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं बेटा। फिर है अधातुएं ध्वनिक नहीं होती हैं। अधातुओं को हम पीटते जाएं कोई आवाज नहीं करेगी, ये ध्वनिक नहीं होती हैं। फिर आ रहा है अधातुओं के रासायनिक गुण। क्या पढ़ना हमें, जो अधातुएं हैं इनके रासायनिक गुण क्या है। अधातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके संगत ऑक्साइड बनाते हैं। जो अधातु हैं ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे तो संगत ऑक्साइड बनाएंगे। जैसे क्या है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन तो क्या बन जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। सल्फर धन ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, SO2 बन जाएगा। ये क्या है, संगत ऑक्साइड बनाते हैं। अधातुएं धातु के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं। अगर अधातु है और धातु के साथ क्रिया करेगी तो क्या बनाएगी, ये लवण बनाएगी। जैसे 2NaCl2 क्रिया किया NaCl, NaCl क्या है, लवण है। क्या नाम होगा, सोडियम क्लोराइड, मतलब नमक, नमक क्या है, लवण है। फिर है Ca कैल्शियम और क्लोराइड तो क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 बन जाएगा। फिर है उपधातु। उपधातु क्या कहलाते हैं, कुछ तत्व में धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। सबसे खतरनाक आदमी तुम मिल रही हैं, तुम्हें पड़ोसों से मिल रही हैं, वही हाल इनके हैं। उपधातु के ये अधातु के गुण रखते हैं, उपधातु के गुण, अधातु और धातु दोनों के गुण रखते हैं। तो कुछ तत्व धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी आदि, ये क्या है, धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हैं। इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में किया जाता है। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में किया जाता है।
तो वे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हैं क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में किया जाता है और इनका उदाहरण भी है सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी। समझ में आया बेटा? फिर आता है मिश्र धातु, ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इससे यहाँ से क्वेश्चन पूछा आता है लास्ट में। तो दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को, जब दो या दो से अधिक धातु के समांगी मिश्रण एक में मिला दिया जाए तो दो धातुओं के मिलने से जो अगला तत्व बनकर तैयार होगा उसे क्या कहते हैं? धातु का मिश्र धातु कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल, पीतल में क्या है, ये बहुत बार पहले पूछा गया है, जो कॉपर होता है Cu, ये किससे, जो पीतल है ये किससे किससे मिलकर बना है? तो ये कॉपर 80% और जिंक 20% मिलकर बना होता है। जिंक 20% से मिलकर बना होता है। बच्चों तो आप लोग बताइएगा ये क्लास कैसी लगी, कमेंट करके बताइए। क्या जो पढ़ाया गया समझ में आया, नहीं आया? कोई भी डाउट होगा कमेंट करके जरूर पूछना। धन्यवाद।